हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड करते हैं ना लोग, वो कहते हैं कि भाई ये डेमा जिसकी तुम बात बार बार करते हो, हर वीडियो में तकरीबन तकरीबन एमा की डेमा की बात करते हो, ये हैं क्या, किस तरह से लगाए जाते हैं चार्ट्स पे, क्या इनका यूजेज है और इनके ऊपर हमको किस तरह से काम बेसिकली काम कैसे करना चाहिए, वो कोशिश करेंगे आज हम यहाँ पर सीखने की। सबसे पहले तो ये एमा होता क्या है। एमा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और जब हम डेमा की बात कर लेते हैं तो वो जाता है DEMA, यानी कि डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडेक्स पे, कहीं पर भी, जी हाँ, सब पर चलता है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो ये है कि हमारे लिए हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारा एमा डेमा है, ये बेसिकली है क्या। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक एक्सेल शीट आपके सामने रखी है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैच रोहित कोहली। अब बेसिकली अगर आजकल आप देखें, लीग्स चलते हैं, क्रिकेट में भी लीग्स हो रहे हैं, तो लीग्स में परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर आगे किसी को किया जाता है, खिलाड़ी को। और कई बार हम लोग कहते हैं नहीं यार, वो खिलाड़ी अच्छा था, वो इससे बेहतर था, लेकिन फिर भी कोच ने और टीम मैनेजमेंट ने या कैप्टन ने किसी दूसरे खिलाड़ी को खिला लिया। देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आजकल ठीक है, वो चीज़ें चलती होंगी क्रिकेट में, मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट में एक और चीज़ भी चलती है जिसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल एवरेजेस। अगर मैं पहली बात तो ये याद रखना हमको समझ आनी चाहिए कि सिंपल एवरेज और एक्सपोनेंशियल एवरेज का अंतर क्या है। अब यहाँ पर 9 मैचेस का स्कोर दे रखा है रोहित का और कोहली साहब का, रोहित का और कोहली का। अब सपोज है, देखिए दोनों ही बहुत शानदार प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। सपोज किया कि कोच को, टीम मैनेजमेंट को अगले मैच, 10वें मैच के लिए इन दोनों में से एक खिलाड़ी को चुनना है, क्योंकि बाकी और की जगह पक्की है, लेकिन इनमें से एक बैट्समैन की ज़रूरत है। अब इसमें किसको चुनेंगे। जब वो देखते हैं तो दोनों के ही 9 मैचेस में स्कोर्स क्या है, टोटल स्कोर्स क्या है, टोटल जो है वो 332 बैठ रहा है। अब 332 बैठ रहा है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि इनका दोनों का 9 मैचेस का स्कोर 332 है, तो एवरेज कितना बैठेगा। व्हाट विल बी दी एवरेज। एवरेज हमारा बैठेगा डिवाइडेड बाय 9। जो भी हमारा स्कोर है उसको डिवाइड कर देंगे हम 9 से। क्यों भाई डिवाइड बाय 9, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 9 मैचेस का ये स्कोर है, तो दोनों का एवरेज भी सेम है, स्कोर तो सेम है, तो एवरेज भी सेम ही होगा। तो साहब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगले मैच में कोहली को खिलाएं या रोहित को खिलाएं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में फ़र्क क्या है। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज में हम 9 के 9 मैचेस को सेम वेटेज दे रहे थे, लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जाओगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो मिलेगी, सबसे बड़ी वेटेज मिलेगी, वो 9वें मैच को मिलेगी, लेटेस्ट मैच को, लास्ट मैच को मिलेगी। उससे कम, उससे कम, जितना पीछे जाते जाएंगे उतना लीस्ट वेटेज हो जाएगी जो लास्ट मैच था उसकी। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस EMA पे जाएंगे तो उसका मतलब होगा बेसिकली हम जो लेटेस्ट मैच है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उससे कम तवज्जो, उससे कम तवज्जो, और पीछे वाले सबसे लास्ट वाले को लीस्ट तवज्जो देते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं जाऊँगा, फॉर्मूला में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूँगा। बस हाँ, इतना कहूँगा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस समय ज़्यादा स्कोर जो लेटेस्ट मैचेस हैं उनमें कौन कर रहा है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कोहली साहब यहाँ पर ज़्यादा स्कोर्स कर रहे हैं लेटेस्ट मैचेस में। और लेटेस्ट मैचेस बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को दर्शाते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमको बता रहा है कि भाई फॉर्म में कौन सा प्लेयर है, और इस समय फॉर्म में प्लेयर दिख रहा है हमको कोहली। तो कोहली को अगले मैच में लेने का डिसीजन शायद यहाँ पर ठीक रह सकता है। तो ऐसे हम लोग लेते हैं कि भाई
किस तरह से ईएमएस हमको हेल्प करते हैं, पहली चीज़। अब मार्केट में कैसे हेल्प करते हैं? मार्केट में आप मेरे से कई बार सुनते हैं ईएमए, जिसका मैं बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। और ऐसे ही जब हम डेमा पे बात करते हैं डीईएमए, तो हम लोग बात करते हैं डेली यानी कि डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब दोस्तों, अक्सर आप मेरे मुख से सुनते होगे 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 और 200। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि 9 डेमा हम तब गिनते हैं। 9 डेमा बेसिकली क्या है? पिछले 15 दिन का स्टेटस है। 15 डेज मार्केट में पिछले 15 दिन का स्टेटस है। कुछ लोग कहेंगे साहब ये 9 डेमा और 15 दिन का क्या ताल्लुकात हुआ? देखिए, पिछले 15 दिन की अगर बात करोगे, पिछले 2 हफ्ते में बात करोगे, तो ऑन एन एवरेज 9 दिन तक हमारी मार्केट चली हुई होती है। ऐसे ही 30 डेज, 1 मंथ, 1 मंथ में अबाउट 21 डेज हमारी मार्केट चलती है। और ऐसे ही 50 डेमा की बात करेंगे तो ये 3 मंथ की एवरेजेस के ऊपर बेस्ड होता है। 100 डेमा 6 महीने की एवरेजेस के ऊपर बेस्ड होता है। और ऐसे ही 12 मंथ्स की एवरेजेस के ऊपर बेस्ड होता है 200 डेमा। अब ये कैसे लगते हैं वो देख लेते हैं एक बार को, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। पहली बात तो यहाँ पर यही बता दूं कि 9 डेमा हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स की स्थितियाँ बताता है, बाय ऑन डिप्स। 20 डेमा भी बाय ऑन डिप्स ही बताता है। हाँ, 50 डेमा के नीचे यानी 20 डेमा के नीचे हो जाता है सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन बाउंस। अभी सब स्थितियां चार्ट पे देखेंगे। सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन बाउंस, यानी कि जब तक 9 डेमा और 20 डेमा बरकरार है तब तक हम कहते हैं द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। और जब 20 डेमा के नीचे जाने लग जाए तो हम कहते हैं वीक, वीक, वीक हो जाती है मार्केट। अब चलिए देखते हैं, एक बार को चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं और किस तरह से हम चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने चार्ट लगाया आपके सामने, किसका? निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 से ही, क्योंकि सब लोग कहते हैं आप निफ्टी 50 से शुरुआत किया करो, तो आज निफ्टी 50 को ही देख लेते हैं साहब। निफ्टी 50 के चार्ट पे हमको सबसे पहले तो चलिए डेली चार्ट पे लगाते हैं, डे मास पे चलते हैं, सीधा डेमा पे चलेंगे। ये लीजिए साहब, आपका डेमा लगा हुआ है। अब डेमा पे जब आप गए हो तो आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। डेली चार्ट लगा लिया, इंडिकेटर्स पे सर्च करना है ईएमए, ईएमए। तो आपको ईएमए 20, 50, 100, 200 डॉक्टर स्वीट्स का आएगा, आप ये लगा लीजिएगा, सिंपल लगा लीजिएगा। बिल्कुल लग गया आपको। आपको जब ये लगाओगे तो आपको बैंड्स आ जाएंगे 20, 50, 100, 200। अब ऐसे ही आपको पता चला कि एक रह गया भाई 9, तो फिर से ईएमए लिखिए। तो सबसे ऊपर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आप लगा लीजिएगा। आपके लिए 9, 20, 50, 100, 200 पांचों के पांचों ही आ जाएंगे। बट प्लीज़ एक चीज़ देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैंड आपको सेम कलर का या कलर का दिख रहा हो, कंफ्यूज करे। तो EMA 9 और 200 कुछ कंफ्यूज कर रहे थे, तो हमने EMA 9 को क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया। यहाँ पर EMA 9 को हमने ग्रीन कलर का कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट की स्थितियाँ कैसे हम आंकते हैं। अगर अभी की स्थितियाँ देखें तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो बैंड्स हैं, सबसे ऊपर बैंड कौन सा है? 9 बैंड, उसके नीचे 20 बैंड, उसके नीचे 50 बैंड, फिर 100 और फिर 200। अब ये जो बैंड्स होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमको ये देखिए टेस्ट किया इसने 50 डेमा, 50 डेमा से इसने बाउंस लिया। उससे बाद में एक बार यहाँ 20 डेमा पर आके इसने सपोर्ट लिया, ऊपर से टूटा, 20 डेमा से बाउंस लिया अपसाइड। फिर आप यहाँ देख लीजिए, फिर से 50 डेमा पे सपोर्ट लिया,
अगेन 50 डेमा से इसने सपोर्ट लिया और अभी ये 9 डेमा के ऊपर है। तो पहली बात तो ये जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का ये काम करते हैं। उसके बाद हमको ये याद रखना है कि जब भी मार्केट 9 डेमा के ऊपर हो, मैंने क्या बताया, 9 डेमा के ऊपर हो तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, मार्केट इज बुलिश। हम लोग क्या करते हैं कि पीछे कहीं चलते हैं, पीछे का कोई ना कोई स्टेटस देखते हैं जहां हम 9 डेमा को के ऊपर आ रहे थे। अब ये 2023 का लेवल लिया है मैंने, उठाया है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम देखें तो लोगों को लग रहा होगा अरे बहुत ऊपर चली गई मार्केट, यहाँ से नीचे आ जाएगी, टूट जाएगा। लेकिन हम यहाँ थे 9 डेमा के ऊपर। 9 डेमा के ऊपर हमको शॉर्ट करना समझदारी नहीं होता। कोई डिप आता है तो बाय करने का विचार बनाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब वो डिप क्या होता है, वो भी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप ये होता है कि जब आप ऊपर को, जैसे देखिए 9 डेमा के ऊपर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, कोई शॉर्ट कर रहा है फंसेगा। अब 9 डेमा के ऊपर जब जब आपको 9 डेमा के आसपास आए, जब जब 9 डेमा के आसपास आए मार्केट, तो वो एक शानदार डिप होता है। अब आप ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपको यहाँ कंसोलिडेशन मिली और फिर एक दिन ऐसा है कि 9 डेमा आपका टेस्ट हुआ। ये लीजिए, जब टेस्ट हुआ 9 डेमा, वहां से किसी ने उठाया होगा तो उसको बहुत शानदार रिवॉर्ड दिया होगा। ऐसे ही हम लोग कई बार कहते हैं कि 9 डेमा के ऊपर हम कभी शॉर्ट नहीं करते, और 20 डेमा जो होता है, 20 डेमा जो होता है, उसको हम कहते हैं दैट इट गिव्स यू अ स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। अब यहां से देखिए, 9 डेमा से चले आ रहे थे ऊपर ही ऊपर, 20 डेमा टेस्ट हुआ, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। यहां पर फिर से 9 डेमा टूटा था, 20 डेमा टेस्ट हुआ, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। अक्सर हम 9 डेमा को देखते हैं कि स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देता है। लेकिन साहब जब हमारा 20 डेमा टूट जाए तो हम कहते हैं कि सेल ऑन बाउंस की स्थितियां हो गई हैं। कोई बाउंस आएगा बिक जाएगा, कोई बाउंस आएगा अपॉर्चुनिटी सेलर्स के लिए बनाएगा। अब यहां देखिए, 20 डेमा के नीचे आ गए, नीचे कोई बाउंस आया नीचे की ओर, और कई बार ऐसा होता है कि 9 डेमा 20 डेमा को क्रॉसओवर दे जाता है, उसको कहते हैं बेयरिश क्रॉसओवर। तो वो निशानी होती है कमजोरी की, मार्केट कमजोर हो गई है। लेकिन नीचे आप देखिए 50 डेमा ने इसको क्या दे दिया, सपोर्ट दे दिया। और अब हम तब तक ताकत नहीं समझेंगे जब तक आइडियल सिचुएशन ना हो जाए। वो आइडियल क्या होगी, 9 डेमा सबसे ऊपर, फिर 20 डेमा, फिर 50, फिर 100, फिर 200। अब यहाँ देखिए, 9 डेमा के ऊपर जब चला गया तो आइडियल सिचुएशन हो गई, बुलिश सिचुएशन हो गई, शॉर्ट करना समझदारी नहीं होगा। और आपने देखा कि उसके बाद क्या होता हुआ ऊपर को हमको दिखाई दिया है। क्या ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी काम करता है, आइए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट पे, और 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं अभी उस पर नजर करते हैं। सबसे पहले तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर चलते हैं तो ऐसा करते हैं कि 9 तो रख लेते हैं, 20 50 100 200 जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हटा के हम इसमें केवल केवल और केवल 20 वाला ही रखेंगे। तो इसके लिए इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। अब दोबारा से वही EMA लिख लीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जाइएगा। अब हमको एक तो 9 एमा मिला हुआ है, दूसरा जो है वो 20 करना है। इनपुट्स पे जाइए, 20 कीजिए, और स्टाइल इसका कर दीजिए रेड। अब जैसा कि हमने क्या बात की कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे भी वही स्थितियां हैं। जब भी ये 9 एमा के ऊपर है तो बहुत शानदार है, 20 एमा को टेस्ट करता है तो एक बार को बाउंस देता है स्प्रिंग बोर्ड, 20 एमा यानी कि बहुत शानदार सपोर्ट है। अब आप देख सकते हैं इस समय की स्थितियां, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भी ये क्रॉस ओवर दे जाए, सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि ऊपर कौन सा बैंड है। अगर ऊपर 20 एमा है, 9 एमा नीचे है, तो यानी कि द मार्केट इज इन द हैंड्स ऑफ द बियर्स, मार्केट बियर्स के हाथ में। आप देख सकते हैं 20 और 9 का यहाँ पर क्रॉसओवर मिला हुआ है, तो यहाँ बियर्स के हाथ आ गए। और बियर्स जब 20 के नीचे होंगे तो क्या कहेंगे, कोई भी बाउंस आएगा तो वो सेल हो जाएगा। नीचे जा रहा है, बाउंस आया, ये देखिए 20 एमा टेस्ट हुआ, फिर नीचे, फिर 20 एमा टेस्ट हुआ, फिर नीचे। जब तक हमारा क्रॉसओवर नहीं मिलेगा, अब ग्रीन ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बुलिश हुए, ग्रीन आया ऊपर,
तो उसके बाद बुलिश हुए तो उसने फिर से ऊपर के लिए पैसा दिया है। ऐसे ही जब जब ये ग्रीन ऊपर रहेगी, यानी 9 एमा ऊपर रहेगा, हम अपसाइड का ही सोच रहे हैं। और 20 एमा हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 20 एमा एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट ऑन 15 मिनट्स, एंड ऑल्सो अगर उसके नीचे है मार्केट तो 20 एमा एक्ट्स एज अ बिग रेजिस्टेंस। कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको ये 9 और 20 वाला काम करता हुआ 15 मिनट्स का 15 मिनट में बहुत अच्छा और शानदार दिख जाएगा। अब ये आप किसी भी स्टॉक वगैरह पे जिस पे भी आप करना चाहें उस पे भी आप कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करता हुआ, मुझे तो खैर अच्छे रिजल्ट्स इसने दिए ही हैं। और आपको मालूम है मैं इस पे कितना फोकस्ड रहता हूँ और इस पे मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ डिस्क्लेमर ये दे दूँ कि कहीं ये ना कोई सोच ले कि भाई बस इसी के सहारे, बहुत कुछ और भी है। ये दिस इज जस्ट वन इंडिकेटर दैट आई हैव ट्रस्ट अपॉन। बट इसमें आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होने चाहिए और आपको क्रॉस ओवर्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा, और अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे आप इस पर फोकस कर सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। इस बार मैंने सोचा कि भाई क्रिसमस है तो क्रिसमस पे कुछ और हो ना हो, छुट्टियां आ रही हैं तो छुट्टियों में कुछ और हो ना हो, आपको ईएमए और एमा और डेमा पर चर्चा करके आपके सामने रख दूं। हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और जो शायद 3 दिन का लाइव कोर्स होगा जूम पर, तो अगर उस पर भी आप आना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप क्रिप्टो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इस पर आप भेज दीजिएगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट डालिएगा, तो नेक्स्ट जो 3 डेज का सेशन होगा उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। मोस्ट लाइकली ये जनवरी के फर्स्ट वीक में या 2025 एंड में हम लोग इसको करेंगे। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक, बाय बाय।